आप कहाँ न्याय मांगिएगा? हम समझा देते हैं, आप हमसे बात कीजिए ना। ये है ना, ये बाबा ब्रह्म पिशाच का स्थान, हम लोग स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना। कौन ऐसा जात है जिसको कि सोना कंगन बाली झुमका नहीं बढ़िया लगेगा? तो हम लोग सब में है, लेकिन कोई हम में समाना नहीं चाहता। सबसे दुख की बात ये है, मतलब बापू हमसे जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो बापू को मारने वाला भी विद्वान था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग डायरेक्ट ब्रह्म रूप में स्वर्ण है, स्वर्ण बन के जितना आग में हम लोग जाएंगे उतना चमकेंगे। इस काले कानून के बारे में आपका क्या कहना है? काला कानून काला होता है, स्वर्ण कभी काला नहीं हो सकता है। यहाँ काला गोरा का भेदे नहीं है, हम लोग स्वर्ण है, सब में समाल है। इस कानून में समाल है, मतलब बनना सब चाहता है, लेकिन पसंद किसी को कैसे बनेगा? सब सोना बन सकता है। हाँ, ये औकाते नहीं है, क्षमता नहीं है, नॉलेजेबल पर्सन है। क्या हाथ में लिए हुए हैं? काला कानून है जिसके विरोध में आज से आंदोलन चालू कर दिए हैं और लगातार होते रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है। क्या आप संसद तक पहुंच जाएंगे इसको वापस करने के लिए? सड़क से लेकर सांसद तक कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो आपके तो अरे इस कानून में सोचिए आप ही कि छात्र का कोई जात होता है? छात्र का तो जात नहीं होता है। छात्र को एक रेट से सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल। छात्र अगर मान चलिए हम नहीं करें SC ST OBC, शोषण क्या SC ST OBC वालों के साथ ही होता है? नहीं, JNU में सुनिए, आप बताइए, मैं JNU में जब नारा लगता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो उन लोगों के सुनने के लिए क्या है? इस कानून में तो सीधे लिखा है SC ST OBC सभी के अनुसारी होंगे, जो कि कोई शिकायत करेंगे तो सब जात का एक होंगे सुनने वाला, एक उनके जात के प्रतिनिधि होंगे और सवर्ण समाज के कुछ होंगे ही नहीं। और इसमें SC ST एक्ट में तो पहले था कि जो मतलब फर्जी केस कोई करेगा तो उस पर मतलब फाइन लगेगा, चाहे कुछ कार्रवाई होगा। तो इसमें तो वो भी हटा दिया कि आप मतलब फर्जी केस भी कीजिए तो भी आप ऊपर कुछ नहीं होगा। तो बताइए आप, ये काला कानून है या नहीं? ऐसे शिक्षा मतलब तो होता समानता का अधिकार और अवसर का अधिकार, तो सरकार आपसे छीन रही है, यही ना कहना? सरकार छीन रही है। आप ही बताइए, कोई मेधावी विद्यार्थी है स्वर्ण समाज का, उसे अगर जो कोई जलन हो गया, आपसी खुन्नस में ही फंसा दिया, 3 साल से 10 साल का सजा का प्रावधान इस कानून में, तो उस बच्चे का तो करियर समाप्त, बार-बार काहे फंस कर रहा है, करियर समाप्त हो जाएगा। आज हमें कोई चीज का परेशानी नहीं है, हम इतना परिपूर्ण है कि मतलब हम कुछ नहीं भी करें तो आराम से जी सकते हैं, लेकिन हमें अपने समाज के लिए आगे आना होगा। समाज तो चाहते हैं कि आप कैसे युवा लगातार इस मिशन से जुड़े और अपने समाज से जुड़े। आज हमें अफसोस इस बात का नहीं, इस कानून का अफसोस नहीं है, हमें अफसोस इस बात का भी है कि 140 सांसद हैं बैठे हुए जनरल, जो कि कहे जाते हैं सवर्ण समाज से, उनके मुंह से चू नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनके बाल बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज चले जाएंगे। हमारे आपके जिसे गार्जियन, उनके बाल बच्चे कहाँ जा पाएंगे वहाँ? हम लोग को तो यही पढ़ना, हम लोग उतना दिल्ली में पटना में पढ़ना समृद्ध है नहीं कि हम लोग विदेश जा सकते हैं, आपका सही कहना है। लेकिन हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि इस पर शिक्षक पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो प्रोफेसर रहेंगे कॉलेज में? आपको एक लाइन में क्या वो खुल के पढ़ा सकते हैं? हम जात पात से पढ़े हैं, हम सब 70 साल हो गया और जात पात में भी फंस रहे हैं, तो इसमें सरकार की दोष है, को किसी का दोष नहीं, इसमें सरकार का दोष है। 75 साल से तुम पिछड़ा का सरकार है, ये सरकार सभी सरकार, जो भी सरकार आती है यही दावा करती है ये सरकार पिछड़ों की है। जब ये सरकार पिछड़ों की है तो 75 साल में अभी तक 90% वाला शोषित ही है। ये कैसा न्याय है? ये भी एक प्रश्न है। नहीं, ये आप कहना चाहते हैं, ये कैसा न्याय है जब 75 साल में अभी तक 90% वाला पिछड़ा ही है और 10% वाला शोषण करने वाला ही है और शोषित होने वाला। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि प्रोफेसर अब क्या खुल के पढ़ा सकते हैं कॉलेज में? क्योंकि उन पर भी नियम लागू होगा ये वाला, तो आप ये तो हर एक जनरल के लिए लागू हो रहा है। आप सोचिए। क्या लिए हुए हैं हाथ में? क्या हाथ में लिए हुए हैं? दिखाइए तो एक बार। गंदा कानून लिए हुए हैं। दिखाइए क्या है ये कानून। आइए देखिए, इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, ये दिखाइए। इसमें तो और भी गंदा लिखा हुआ है, दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा गंदा लिखा। क्या इसमें आपको क्या गंदा लग रहा है? गंदा लग रहा है, एक पक्ष को ही रखा गया है, दूसरा पक्ष को रखा ही नहीं गया। अच्छे साथियों का है दिल्ली से, हाँ। शायद दिल्ली के कोई बनिया समाज की बेटी है, हाँ, जो उनके साथ ऐसा हुआ, दलित समाज ने उनकी बेटी को प्रपोज किया, मना कर दिया, उनके साथ केस लागू हो गया, फिर उनको मैनेज करना पड़ा अपने तरीके से। 50। आप बताइए कि हमारी बहन बेटियां जो है उस कॉलेज में क्या निडरता से शिक्षा ग्रहण कर पाएगी? हमारा सरकार पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल है कि अगर फर्जीवाड़ा केस होता है, अगर फर्जीवाड़ा केस होता है
हम पर होगा तो हम तो कानून का सहारा लेंगे और न्याय का रास्ता खोजेंगे। जो हमारे बहन बेटी पर और समाज पर हुआ ना, मतलब खासकर फीमेल लोग पर, तो रणवीर डायरेक्ट गर्दने उतरे। मेरा कहना है सबसे पहले कि सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इसमें हम कानून का हम भी समर्थन करेंगे, ऐसा कि नहीं करेंगे। तो आपका यहाँ पर गलत होगा तो आपका कोई अनुयायी है ये ना इस कानून में। सरकार द्वारा भूमिहार समाज पर काला कानून लाया गया है। पूरे स्वर्ण समाज पर, उसमें भूमिहार भी आते हैं। पूरे स्वर्ण समाज पर हाँ, वही है काला कानून जिसके विरोध में हम लोग सरकार से विनती पूर्वक आग्रह करें कि ये काला कानून वापस ले, नहीं तो इसका पूर्ण और बहुत जोर से विरोध होगा। तो विरोध करने का आपका श्रेय क्यों है कि आपको कानून पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं पसंद आई। ये सरासर स्वर्ण समाज को दबाने का काम किया जा रहा है और ये हम लोग कतई होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रदेश में कि 85% वोट को साधने के लिए अभी चुनाव है भारत के 6 राज्यों में, उसी के कारण ऐसा किया जा रहा है। 85% वोट साधने के लिए सरकार करे या कुछ भी करे, लेकिन हम लोग के लिए भी तो दायित्व बनता है न सरकार का। हमारा हम सबका भी तो शिक्षा का अधिकार है, यही आप कहना चाहते हैं? समानता का अधिकार है। अधिकार है, समानता का अधिकार है। हमारा संविधान कहता है शिक्षा का अधिकार। और आज संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, लेकिन हम लोग गणतंत्र है कहाँ? क्यों गणतंत्र दिवस मनाए? सही बात, आपका भी कहना सही है। तो क्या सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी एक्ट वापस हो? मांग यही है या फिर इसमें रिफॉर्म किया जाए कि जो फर्जी वाला केस करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, नहीं तो हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे। पूर्ण विरोध करेंगे।